शिरडी का महाटकराव, साईं और गुरु देवीदास। शिरडी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मंदिर के पास पीपल के पेड़ पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की हवा में उड़ती धूल और मस्जिद से आती अगरबत्ती की महक सब मिलकर एक अद्भुत शांति का माहौल बना रहे थे। पर उस दिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। गांव में खबर फैल रही थी, गुरु देवीदास क्यों शिरडी आ रहे हैं। देवीदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पूरे अहमदनगर जिले में उनका नाम चमत्कारी बाबा के रूप में मशहूर था। उनके अनुयायियों का कहना था कि वह केवल अपने हाथ के इशारे से पानी को दूध बना सकते हैं, बीमारियों को छूकर मिटा सकते हैं और भविष्य भी बता सकते हैं। गांव में चर्चा शुरू हो गई। देखा जाएगा किसमें ज्यादा ताकत है, हमारे साईं में या उस गुरु देवीदास में। अरे ये तो मुकाबला होगा। साईं बाबा, जो हमेशा टकराव से दूर रहते थे, इस हलचल को चुपचाप देख रहे थे। वह जानते थे सच्चा गुरु कभी अपने ज्ञान या शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन देवीदास का अहंकार कुछ और ही कहानी कह रहा था। दोपहर को एक लंबा जुलूस शिरडी में दाखिल हुआ। सामने ऊंट पर बैठे गुरु देवीदास, सफेद रेशमी वस्त्र, माथे पर बड़ा चंदन का तिलक, हाथ में सोने का जपमाला। पीछे ढोल नगाड़े, भजन गाने वाले और सैकड़ों अनुयायी। गांव के कई लोग उत्सुकता से देखने उमड़े। देवीदास ने आते ही ऊंची आवाज में कहा, मैं यहां यह साबित करने आया हूं कि मेरी विद्या और शक्ति किसी से कम नहीं। उनके शिष्य ने जोर से ऐलान किया, कल सुबह गुरु देवीदास और साईं बाबा के बीच दिव्य शक्ति की परीक्षा होगी। जो सच्चा होगा वही गांव का महान गुरु कहलाएगा। अगले दिन मंदिर के आंगन में भीड़ इकट्ठी हो गई। देवीदास ने कहा, ये देखो, पानी से दूध। उन्होंने तांबे के लोटे में कुएं का पानी लिया, मंत्र पढ़ा और सचमुच उसमें से दूध निकलने लगा। भीड़ तालियां बजाने लगी। फिर उन्होंने साईं बाबा की ओर देखा, अब तुम करो। साईं बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई, पानी में डाल दी और वह साफ पानी बन गया। बाबा ने कहा, सच्चा चमत्कार वह है जो भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी, न कि दिखावे के लिए शक्ति का प्रयोग। भीड़ में कुछ लोग चुप हो गए, पर देवीदास हारे नहीं। देवीदास ने दावा किया, मैं किसी का भी भविष्य बता सकता हूं। एक बूढ़ी औरत आगे आई। देवीदास ने कहा, तेरे बेटे का 3 दिन में व्यापार डूब जाएगा। औरत घबरा गई। तभी साईं बाबा ने उसे शांत किया, डर मत, मेहनत करते रहो। 3 दिन बाद न केवल उसका व्यापार बचा, बल्कि उसे नया सौदा भी मिल गया। गांव वालों को समझ आने लगा कि डर फैलाना ज्ञान नहीं, बल्कि प्रेम और आशा देना ही सच्चा मार्ग है। अहंकार की हार। देवीदास ने कहा, अगर तुम सच में महान हो तो मुझे हराओ। मैं नदी के बीच में आंखें बंद कर खड़ा हो जाऊंगा और तुम मुझे किनारे लाकर दिखाओ। वे नदी के बीच चले गए। पानी तेज बह रहा था। साईं बाबा चुपचाप किनारे बैठकर प्रार्थना करने लगे। अचानक देवीदास का संतुलन बिगड़ने लगा और वे डूबने लगे। साईं बाबा ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई, उन्हें पकड़ा और किनारे ले आए। देवीदास हाँफ रहे थे। साईं बाबा ने बस इतना कहा, गुरु वह नहीं जो जीतने आए, बल्कि वह जो बचाने आए। भीड़ खामोश थी। देवीदास के आंसू निकल आए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। मैं शक्ति का दिखावा करने आया था, पर आज सच्ची शक्ति का अर्थ समझ गया, दया, सेवा और प्रेम। उस दिन से देवीदास ने अपने अनुयायियों को साईं बाबा के मार्ग पर चलने को कहा और शिरडी में कई दिनों तक सेवा करते रहे। गांव वालों ने भी समझा, सच्चा टकराव जीतने का नहीं, बल्कि अपने अहंकार को हराने का होता है। ओम साईं राम।